नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो चमोली से है, जहां पर एसटीपी हादसे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी के सुपरवाइजर पवन चमोला, लाइनमैन महेंद्र सिंह जसपाल और जल संस्थान के प्रभारी सहायक अभियंता हरदेव लाल को गिरफ्तार किया गया है। तीनों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिनके बाद इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसटीपी हादसे के मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी के सुपरवाइजर, जिनका नाम पवन है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लाइनमैन महेंद्र सिंह जसपाल को भी गिरफ्तार किया गया है और जल संस्थान के प्रभारी सहायक अभियंता हरदेव लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों पर ही लापरवाही के आरोप लगे हैं। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस खबर से संबंधित? जी, अगर इस खबर के अपडेट की बात करें तो शुरू से ही जब ये घटनाक्रम हुआ था तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की थी और आज हादसे के लगभग चौथे दिन 3 लोगों को और गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसमें जो लापरवाही इन तीनों पर बताई गई है कि इनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है। और जिस तरीके से पूरा अगर मामला हम देखेंगे तो जिस तरीके से लापरवाहियां हुई हैं, चाहे वो स्वेट डाउन लेने को लेकर हुई हो या वो लाइनमैन की जो तत्परता थी वो भी वहां पे नहीं दिखी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से देखा है और 3 जो लोग हैं अभी उनको गिरफ्तार कर दिया गया। इसके अलावा जो कंपनी जो इसको संचालित कर रही थी उस पर भी पुलिस नजर बनाए हुए, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में और लोगों की गिरफ्तारी करने की बात भी पुलिस कह रही है। जी, बहुत शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नैनीताल में अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज 134 अवैध मकानों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई और सरकार की सख्ती देखने को मिली। सुबह से ही मेट्रोपोल में बुलडोजर चला, जिसके बाद कई घरों को ध्वस्त किया गया। हालांकि इस दौरान लोग अपने मकानों को टूटता हुआ देखकर मार्मिक हुए। प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनको कहीं विस्थापित नहीं किया गया। हालांकि लोग लगातार कह रहे हैं कि वो 100 सालों से यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 24 जून को इन लोगों को बेदखली का आदेश दिया था, लेकिन इन लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 134 मकानों को, जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था, आज उन्हें ध्वस्त किया गया है। बीती शाम से ही तमाम लोगों ने अपने घरों को खाली कर दिया था, उन्हें सामान निकालने की मोहलत दी गई थी और आज सुबह से यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। हालांकि इन सब के बीच लोग काफ़ी भावुक नजर आए अपने आशियाने को टूटता हुआ देखकर, लेकिन चूंकि अवैध तरीके से इन घरों का निर्माण किया गया था और हाईकोर्ट ने भी माना कि अतिक्रमण है, इसे हटाया जाना चाहिए, जिसके बाद इन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली और आज यहाँ पर प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे यहाँ पर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर की गई थी ताकि किसी भी तरीके से हालात यहाँ पर बिगड़ने न पाएं। और इन सब के बीच वो लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जिनके आशियाने आज टूट रहे हैं। मेरी पैदाइश ही यहीं की है। मेरे पास CRST के और यहाँ रॉयल होटल में एक स्कूल था, उसके सर्टिफिकेट भी हैं, सब है, सब हमने प्रूफ भी दिया, हमारी किसी ने नहीं सुनी है। बस इतना ही सुना है करके यहाँ बस्ती उजाड़नी है, बस्ती उजाड़नी है। हमने ये भी कहा हमें कुछ दिन के लिए कहीं सहारा दे दीजिए, हमें कोई ज़मीन दे दीजिए, शहर से दूर दे दीजिए, किसी ने हमारी कुछ नहीं सुनी। हम वहाँ, हमें मकान भी नहीं चाहिए, हमें जगह दे दो, हम 3 का झोपड़ा ठोक लेंगे, मगर हमारी किसी ने सुनी नहीं। इसमें पूरे प्लान वे में हमने पहले ही कल इन लोगों से अनुरोध किया है कि खाली कर दें। ये पूरे सेक्टर एरिया को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में एक SDM लीड कर रहे हैं और जो पूरे हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट जब पूरा आश्वस्त करेगा हमें कि सारे घर खाली हो गए हैं, उसके बाद हम उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। अवैध अतिक्रमण पर नैनीताल में धामी सरकार का बुलडोजर गर्जा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर है वो लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है और जो जिस तरह से 134 मकान यहाँ पर थे उन पर सीधी कार्रवाई हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट का भी इस पर ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था, उसके बावजूद जिस तरह से एक्शन लिया गया है वो ये देख सकते हैं कि किस तरह से मकानों का ध्वस्तीकरण हो रहा है। 134 मकान लगातार इसी तरीके से तोड़े जाएंगे। 2-3 दिन में जो कार्रवाई है वो पूरी की जा सकती है। और इस तरफ मेरे
पीछे इस तरफ भी देख सकते हैं किस तरह से इन अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का एक्शन इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार लगातार इस बात को कहती रही है कि वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त है, प्रदेश की जमीनों पर किसी को भी काबिज नहीं होने दिया जाएगा, और जो लोग हैं वो ये भूल जाएं कि उत्तराखंड में जमीनों पर कब्जा करना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से धामी सरकार सख्त हुई है और कानून लाने की बात कही गई है, वो कार्रवाई ये देख सकते हैं किस तरह से जो अवैध अतिक्रमण है उनको तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जो ये संपत्ति है, भारत सरकार कह रही थी कि ये लगातार ये हमारी संपत्ति है। हालांकि 2010 में सरकार द्वारा हाईकोर्ट में बताया गया कि 2010 में हमने जो शत्रु संपत्ति थी वो पूरी तरीके से खाली कर दी थी। उसके बाद फिर भी इस पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है, और ये जो इलाका है पूरा ये शहर का पॉश इलाका है। पॉश इलाके में इस तरह से अतिक्रमण किया गया था और इस तरह से जो मकान हैं उनको गिराया गया है। उस तरफ देख सकते हैं कि जो लोग हैं अतिक्रमण जो कारी जिनको बताया जा रहा है सरकार की ओर से, वो अपने इन घरों को टूटते हुए देख रहे हैं, और जो मकान हैं उन पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से सरकार ये बात कहते रही है कि जो ये ज़मीन है वो शत्रु संपत्ति की है, यानी भारत सरकार की ज़मीन है, तो इस तरह का जो बुलडोजर है वो सरकार का इन पर चला है, तो सख्त रुख सरकार ने अपनाया है। ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर उत्तराखंड में कहीं भी इस तरह का अतिक्रमण किया जाता है तो आने वाले दिनों में उन पर सख्त कार्रवाई और इसी तरीके का कड़ा संदेश देने का काम सरकार ने कहा है कि हम करेंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऊधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक करेंगे और मीटिंग में कुमाऊं के जिलों में आपदा राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं सीएम के आज के कार्यक्रम के बारे में। आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक उनको करनी है अधिकारियों के साथ। ऊधम सिंह नगर के दौरे के दौरान वो यहां की स्थितियों का जायजा भी लेंगे और आपदा प्रबंधन को लेकर कई निर्देश भी दे सकते हैं। राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इधर राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दोनों संगठनों के नेता 3 दिनों के हरिद्वार के प्रवास पर रहे और जगत गुरु आश्रम के शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरा से उन्होंने मुलाकात भी की। कल हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिनेश जी और सह स्तर कार्यवाह कृष्ण गोपाल समेत अन्य आरएसएस नेताओं से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि मीडिया को मुलाकात से दूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर का जनवरी 2024 में उद्घाटन किए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कवायद तेज कर दी।